परेशान है, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करें। इतना पढ़ाई लिखाई के बाद भी नौकरी नहीं मिल रही है। तो डोंट वरी दोस्तों। नमस्कार, मैं प्रियंका चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल परी की मॉम में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो प्रश्न है ये हर युवा का है जो अभी अपनी पढ़ाई कर चुका है लेकिन उसके पास उसके हाथ में कोई जॉब नहीं है। और आपको पता है कि अगर जॉब ना हो तो किसी भी व्यक्ति की कंडीशन क्या होती है, ना वो घर का होता है ना घाट का। एक तरह से ना उसकी बाहर इज्जत होती है ना ही घर में इज्जत होती है। तो हर व्यक्ति को ये कोशिश करनी चाहिए कि वो इंगेज रहे। तो बात करते हैं कि अगर हमारे पास जॉब नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए, किस तरह से हमें जॉब की तलाश करनी चाहिए। देखिए, अगर आप ने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की है और आपके सब्जेक्ट पे आपकी अच्छी कमांड है, अगर आपके पास कोई जॉब नहीं है तो आपको पहले कोशिश ये करनी चाहिए कि आपको अपनी स्किल पहचाननी चाहिए। आपको क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं, आपको मार्केटिंग अच्छी लगती है या फिर टीचिंग अच्छी लगती है या फिर किसी भी जो भी आइटम्स होते हैं डेली यूज वाले, क्या उन सबको सेल करने में आपको अच्छा लगता है। तो आप सबसे पहले अपने अंदर के स्किल को डेवलप करिए कि आपको अच्छा क्या लगता है या अपने स्किल को तलाश करिए। और उसके बाद फिर आप ये डिसीजन लीजिए कि मुझे ये काम करना है, मैं इस काम में अपना 100% दे सकता हूँ। देखिए, हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ एबिलिटी होती है, कुछ ना कुछ स्किल होती है, जैसे बोलने की स्किल, अपने सामान को सेल करने की स्किल या किसी को मोटिवेट करने की स्किल। तो आप उस स्किल को पहचानिए, उस स्किल के अकॉर्डिंग ही आप अपने वर्क का चुनाव करिए और फिर अपने काम को ढूंढने की तलाश करिए। जैसे अगर आपको टीचिंग करना पसंद है तो सबसे पहले आप अपने घर से ही शुरुआत करिए। अपने घर से मतलब आपको आसपास के बच्चों को कलेक्ट करना या बताना कि यहाँ पे मैं ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ। या फिर आप अगर इस तरह से नहीं कर पा रहे हैं या आपको आपके मोहल्ले में बच्चे नहीं मिल पा रहे हैं तो आप क्या करिए, होम ट्यूशन दीजिए। अगर होम ट्यूशन नहीं पॉसिबल है तो फिर आप अपने घर पे रह करके ही ट्यूशन के लिए बोर्ड लगाइए और उसके बारे में घर घर जाके लोगों को बताइए अपने आसपास के मोहल्ले में। और फिर धीरे धीरे करके लोग आपको जानने लगेंगे, अपने बच्चों को भेजना स्टार्ट कर देंगे। तो ये तो हो गया आपका अपने घर से इनकम करने का तरीका। लेकिन अगर आप बाहर लेकिन अगर आप बाहर जा करके भी जॉब करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको फिर या तो आप टीचिंग जॉब करिए या फिर किसी शॉप पे जा करके जॉब करिए। कई ऑप्शन होते हैं। या फिर आप मार्केटिंग का तरीका जानिए या फिर मार्केटिंग में आप इन्वॉल्व होइए। मार्केटिंग में किस तरह से आपको जो भी आपके आसपास के जो आप जिसे जानते हैं जो मार्केटिंग में पहले से हो उससे आप संपर्क बनाइए और फिर आप उस काम में लग जाइए। और जब आप उस काम में लग जाइए तो फिर पीछे मुड़ के ना देखिए, आप अपनी मेहनत करते जाइए। आप 100 नहीं 200% दीजिए। देखिए, किसी काम के लिए हमें फल की चिंता तब करनी है जब हमें ये लगे कि हमारी मेहनत में कमी है। लेकिन जब ये लगने लगे कि हमारी मेहनत में कोई कमी नहीं है, हमने 100% नहीं 200% दिया है, तो फिर आपको वहां पर चिंता करने की जरूरत नहीं है। वहां पे केवल आप अपना वर्क करते जाइए और डे बाय डे आप अपने आप को उसमें इंक्रीज करेंगे, उस फील्ड में इंक्रीज करेंगे। और एक दिन ऐसा आएगा कि आप उस फील्ड में ऊंचाई पा सकेंगे। तो और साथ ही यहाँ पर धीरे धीरे जब आपके इनकम के स्रोत बढ़ेंगे तो आपका लोगों से जो आप लोगों का आपके प्रति जो रवैया था वो धीरे धीरे चेंज होगा। देखिए, जब आप किसी के लिए ज्यादा समय के लिए अवेलेबल होते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी जो वैल्यू है वो कम हो जाती है। तो अपने आप को वैल्यूएबल बनाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप लोगों के लिए हमेशा प्रेजेंट ना रहिए, आप लोगों अपने लिए प्रेजेंट रहिए। यानी कि आप अपने लिए वर्क करिए, अपने समय की इम्पोर्टेंस को समझिए और जो भी जरूरतें पूरा करिए लोगों की। लेकिन उसके साथ साथ आपकी अपनी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी अपनी क्या जरूरतें, उस पर भी ध्यान दीजिए। देखिए, जब एक युवा होता है तो धीरे धीरे उसकी जिम्मेदारियां बढ़ना स्टार्ट होती हैं। सबसे पहले शादी की जिम्मेदारी, पेरेंट्स की जिम्मेदारी, फिर धीरे धीरे पेरेंट्स भी बूढ़े होते हैं। तो आपको अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरीके से निभाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है पैसा। क्योंकि कोई भी रिश्ता
उसकी जो आवश्यकता है वो पैसे से ही पूरी होती है। तो उसके लिए आपको सेल्फ डिपेंड होना पड़ेगा और अपने आप को मोटिवेट रखना होगा कि मुझे अपने काम में 100 नहीं 200% देना है। तो आज की वीडियो मुझे लगता है आप सबको समझ आई होगी। और इसके अलावा अगर आप टीचिंग जॉब करना चाहते हैं, देखिए आजकल पढ़े लिखे युवा भी ज़्यादा हैं, स्कूल भी ज़्यादा हैं, तो अगर आपको टीचिंग करना पसंद है, अगर मैंने आपसे अभी कहा कि अगर आप घर पे होम ट्यूशन दे रहे हैं या फिर जा जाके या फिर अपने ही घर पे ट्यूशन दे रहे हैं, तो वो तो आपका अपना पर्सनल घर का काम हो गया। लेकिन अगर आप बाहर जा सकते हैं, तो बाहर जाने का मतलब मेरा यही था कि आप अगर बाहर जा करके स्कूल में पढ़ा सकते हैं तो आप स्कूल जरूर ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आपका सोशल इन्वायरमेंट चेंज होगा और साथ ही आपके अपने सब्जेक्टिव नॉलेज बढ़ेगी। देखिए हमारे पास कितना भी नॉलेज हो, लेकिन अगर हम उसका यूज नहीं कर रहे हैं ना, तो वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं कम होता जाता है। पढ़ाई एक ऐसी चीज है, आप उसको जितना भी बांटेंगे वो आपकी इंक्रीज होती जाएगी, आपकी नॉलेज इंक्रीज होती जाएगी। तो आपको ये कोशिश करनी है कि अपने आप को सक्षम बनाने के लिए, अपने आप को एलिजिबल बनाने के लिए आपको किसी न किसी वर्क को करते रहना है और फ्रस्ट्रेट नहीं होना। हमेशा हमें भगवान ने एक कहते ना कि जो जीव है, जीवों में सबसे श्रेष्ठ जो होता है वो मानव होता है। यहाँ पर सबसे श्रेष्ठ क्यों कहा गया? क्योंकि उसके पास विवेक होता है, बुद्धि होती है। तो बुद्धि और विवेक भगवान ने हमें इतने बड़े आशीर्वाद से नवाजा है कि जो हमारे लिए सबसे अनमोल है, हमारे पास विवेक है। हम अपने बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करके अपने काम को आसान कर सकते हैं, अपने जीवन में संतुलन ला सकते हैं। तो कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, हमें अपना संतुलन नहीं खोना है, हमें अपने आप को मोटिवेट रखना है और कठिन से कठिन परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहना है। तो इस तरह से हम अपने जीवन में आगे भी बढ़ पाएंगे और जब हमारे पास आर्थिक समस्या नहीं होगी तो धीरे धीरे हम कहीं ना कहीं कोई भी वर्क करने में हमारे अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। तो इस तरह से हम अपने आप को मोटिवेट करके आगे बढ़ सकते हैं। और ये जो हमारे ऊपर जो टैग लगाना कि बेरोजगार या फिर कुछ करता नहीं है, ये सारे टैग हट जाएंगे और लोग हमसे मिलने के लिए परेशान होंगे कि इसके पास तो टाइम ही नहीं रहता है। एक तरह से कहा जाता है ना कि दुनिया आपको किसी भी तरीके से जीने नहीं देगी। अगर आप खाली हैं तब भी कहा जाएगा, आप बिल्कुल बिजी हैं तब भी कहा जाएगा। तब ये कहा जाएगा कि आपके पास तो टाइम ही नहीं रहता। लेकिन ये कहा जाना सही है कि आपके पास टाइम नहीं होता, क्योंकि उस टाइम में आप अपना टाइम मैनेज करके अपने परिवार के लिए, अपने संबंधियों के लिए समय निकाल सकते हैं। लेकिन अगर खाली रह करके केवल आप उन्हीं के पीछे भागेंगे तो वही लोग आपको कहेंगे अरे खाली है तभी तो बुला लिया। तो एक तरह से आप खाली रहिए ही ना, अपने आप को बिजी रखिए, अपने काम में रहिए। किसी तरह से ये सोचिए कि मुझे बस काम करना है और उस काम के द्वारा ही हमारा नाम होना है, हमारे कर्मों से ही हमारी पहचान बननी है। तो आई होप आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा आपको कुछ भी कहने या समझाने की जरूरत है, क्योंकि आप तो खुद ही समझदार हैं। कहते हैं ना, समझदार के लिए इशारा ही काफी है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।